ओ हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय का महात्मा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया आइए ध्यान पूर्वक सुनते हैं गीता का 13वें अध्याय का महात्मा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणी नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं। उनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षेत्रीय ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, और इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच कहती थी। उसने कभी भी उसके साथ कभी शयन नहीं करती थी। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट बताती और स्वयं कामोन्नत होकर के निरंतर अभिचारियों के साथ रमण करती रहती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देखकर उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोल करके नगर से बाहर सकेत स्थान पर चले गई। उस समय उसका चित्त काम में मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रीतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ था। उसे प्रीतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस स्थान पर पहुंचा। वहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देख उस किसी प्रेमी आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल कर आई। उस समय व्याघ्र ने आकर के उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। उस अवस्था में वह कठोर बाड़ी में चिल्लाती हुई बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारने को यहाँ आया है? पहले इस सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मार डालना। उसकी यह बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना ग्रास बनाने से रुक गया और हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलीन नामक से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगर में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी किनारे अकेले बैठा था। जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ में मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गाली देकर हटा देता था और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता न था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने में मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कोस लिए तीर्थ के समीप जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए।
उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से उस दुर्गम वन में रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों को मैं अपना भक्षण बनाता हूँ तथा उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापनी को संयमनी पुरी में ले गए। यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्टा, मूत्र और रक्त से भरी हुई भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तथा रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापनी को वहां से खींचकर दहनानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केस खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह पापनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुए। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वत पापों से प्रवृत्त रहती। फिर उसके कोढ़ और राज यच्छा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। वह फिर कुछ हाल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई। वहां भगवान शिव के अंतःपुरी की स्वामिनी जम्भका देवी विराजमान हैं। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक में चली। हमारे चैनल पे पहले से बने हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो आपको भी धन्यवाद, और कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे लिखना न भूलिए। राधे राधे कहने से मेरा मन शुद्ध होता है, इसलिए राधे राधे हमारे साथ बोलते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम हर हर महादेव।